भैया किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो और पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो कब तक लगी रहती है कायनात आपको मिलाने के लिए, उसका भी कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। आज से 3 हफ्ते पहले मेरा बहुत मन किया कि मुझे पाव भाजी खानी है। मतलब मैंने इतने वीडियो, इतनी रील देख ली कि आई वॉज सो डेस्परेट। मैं फटाफट मार्केट गया, पाव भाजी मसाला लेकर आया। एक बार मैं गया, वहां पे पाव भाजी मसाला नहीं मिला। मैं 2-3 बार दोबारा गया, फाइनली मिला मसाला, सारे इंग्रेडिएंट्स। वो पाव जो रहते हैं वो मुझे एक शॉप पे नहीं मिले, कॉस्को पे नहीं मिले, दूसरी शॉप पे गया वहां नहीं मिले। फिर मैं फाइनली टारगेट के अंदर मुझे मिले। मैं लेकर आया कि बनाऊंगा, नहीं बन पाए। जिस दिन मैं पाव लेकर आया उस दिन शाम को इवान की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद ऑफिस का कुछ काम हो गया, उसके बाद कुछ और काम हो गया, कुछ और काम हो गया, और हर रोज ऐसा हो गया कि कल बनाऊंगा, कल बनाऊंगा। तो आई शो यू। ये 2 पाव के पैकेट में लेकर आया था। इसकी एक्सपायरी है 01/31/26। आज 16 फेब हो गई है, बट फाइनली आज यहां पे बारिश हो रही है। पूरे हफ्ते बारिश होने वाली है और फिर से मेरे मन के अरमान जगे हैं टू हैव पाव भाजी। आज मैं बना के रहूंगा ही रहूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी रोक ले। बट फटाफट जाके पाव लेकर आता हूं एंड देन आई विल मेक पाव भाजी। मसाला बाकी सब कुछ रेडी है, मतलब सामान सारा रेडी है, बट पाव नहीं है। लेट मी गो एंड गेट सम पाव क्विकली। गुड रिमाइंडर तनिया कह रही, एक बार फ्रिज के अंदर देख लो, तुम्हारी गोभी भी सही सलामत है कि वो भी सड़ गई है। बट हाँ, गुड। यार ये ना पता नहीं कैसे ना इसके अंदर ये बर्फ जम जाती है। तनु, ये खराब हो गई कि बर्फ जमी भी है? यार किसी को इसका सॉल्यूशन पता है क्या? हमारे ये पॉलिथीन के अंदर ही थी, इससे निकाली भी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे आइटम ना बिल्कुल ऐसे ना एकदम बर्फ जम जाती है इसके अंदर। कल परसों हमने क्या फेंका है? कैबेज भी बिल्कुल ऐसे ही जम जाती है, और ये वाली गोभी भी, आई थिंक सो ये गोभी भी लेकर आनी पड़ेगी। क्या यार, नुकसान हो गया वो अलग है। और वो कैप्सिकम तो रखी हुई है, वो तूने देखा है ना, ग्रीन पेपर। तो नुकसान हो गया यार। वैसे आप चाहे जितना मर्जी खर्चा कर लो, लेकिन ऐसे वेस्ट होती है ना चीज, उसका अलग से दुख होता है। और यहाँ पे कोई इंडिया के अंदर तो गाय वगैरह और स्ट्रे एनिमल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप किसी को खिला सकते हो। यहाँ पे वो प्रोविजन नहीं है। इसको कायदे से गोभी को मैं इसमें डाल सकता था, ये रिसाइकलेबल वाला, ये बायोडिग्रेडेबल वाला रहता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ट्रैश इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था रखने के लिए, तो इसके अंदर ये सामान डल रखा है, तो मैं उसके अंदर डाल नहीं सकता हूँ। बट यूजुअली जो पत्ते होते हैं या जो घर का वेजिटेबल का वेस्ट होता है, वो सारा गोज इनटू दिस वन, ये ग्रीन वाला जो है। बारिश हो रही है खतरनाक, अभी थोड़ी सी हल्की हुई है, लेकिन इस पूरे वीक प्रिडिक्शन है जबरदस्त बारिश होने की। तो भैया फाइनली मुहूर्त निकल गया है पाव भाजी बनाने का, लेकिन पाव भाजी बनेगी नए बर्तनों के अंदर। दैट वाज द सरप्राइज। नाउ लेट्स ओपन इट। कब से वेट कर रही हूँ। हमारा ये वाला जो पैन है ना, लाइक ये हर चीज में यूज होता है, और ये इतना गंदा हो गया था कि तन्या बहुत दिनों से बोल रही थी, और मेरे को था कि यार आएगा। फाइनली इट्स हियर। पाव भाजी बनाएंगे, लेकिन उसके बाद तू किचन छोड़ देना बस, फिर ये मेरा इलाका है, ठीक है? मैं अपनी रेसिपी भैया मम्मी से, इंटरनेट पे मेरे को इतनी बैंडविड्थ, इतना टाइम मिल गया ना अपनी पूरी रेसिपी तैयार करने का, तो होपफुली अच्छी बने। ये मेरी रेसिपी है, इसको कोई चोरी ना कर ले। सॉरी, मैं खुलवाऊं? आई होप तेरे को कलर पसंद आया इसका। अभी तक I was actually looking for the perfect gift for my wife, and let's be honest, for myself too. Because we are both working professionals with crazy busy schedules, we needed something that's safe, easy to manage, and doesn't require a full workout to clean. And since we have an electric stove, we were specifically looking for something that works on both gas and electric cooktops. That's when we found the Useluck Home Cookware Set. First of all, it's completely free from harmful chemicals like PFOA, PFAS,
So no stress, just safe meals for the family. And the non-stick ceramic coating, absolute game changer. Food literally slides off. Most days, it's just a quick rinse, no soaking, no scrubbing. No silent argument about whose turn is it to wash the pan. It's a full 22-piece set. So whether we are frying, boiling, or trying out a chef mode dinner, it has everything. And yes, it works perfectly on electric and gas. Plus induction too. The 3-layer base heats quickly and evenly, which means less waiting and more eating. Honestly, this wasn't just a gift. It was a kitchen upgrade. Useless home, making busy life a little easier, one meal at a time. Check the link in my bio and the description below for all the details. फाइनली पाव भाजी बनाने का मुहूर्त निकल गया है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आए, बट उन सबको पार करते हुए फाइनली वी आर मेकिंग इट। सारी वेजिटेबल सब कुछ रेडी है, बस चॉप करनी है। मैं बताता हूँ क्या क्या डालूं। तो ये मेरे पास है, मेरे पास फ्रोजन मटर है, बट अगर फ्रेश वाले मिलते हैं तो नथिंग लाइक दैट। हमारे घर के अंदर एक वो भी रील बना रहा है ना, वो भी वीडियो बना रहा है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एंड देन 1 कैप्सिकम, 1 क्या बोलते हैं इस चीज को यार, कॉलीफ्लावर, 1 गाजर, 3 टोमेटोज और 1 अनियन। बाकी आलू जो है वो बॉईल हो रहे हैं, आलू बॉईल होकर डलेंगे। जब तक इनको चॉप करूंगा तब तक आलू रेडी हो जाएंगे। दिस इज इट। इसके अलावा मैं इसके अंदर और कोई वेजिटेबल नहीं डालता हूँ। आप और जितनी मर्जी डाल सकते हो, बट मेरे को यही अच्छी लगती है बस सिर्फ। अरे रुक जा मेरे भाई। अच्छा, पाव भाजी के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट शेप एंड साइज ऑफ चॉपिंग। सारी बॉईल होके मैश ही होनी है, तो कैसे भी रफली कर दो उसको। गाजर और कैप्सिकम मैंने थोड़ी सी कम, मतलब काफ़ी बारीक की है, क्योंकि कैप्सिकम बॉईल होने के बाद भी मैश नहीं हो पाएगी ढंग से, वो मैश होके नहीं हो पाएगी, तो बड़े बड़े पीसेस आते हैं। तो इसलिए कैप्सिकम और कैरेट जो है ये मैंने फाइनली चॉप की है। बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और आलू तो उबला हुआ जाएगा ही जाएगा। अनियन भी आपको फाइनली चॉप करनी है, अनियन भी, क्योंकि वो बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो ग्राइंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, मैश करना है। मैं तेरा कपड़े ऊपर फोल्ड कर रही हूं, ठीक है? बस अब इसी के अंदर ही सारी वेजिटेबल्स डाल देता हूं। दिस इज कॉलीफ्लावर, कैरेट एंड कैप्सिकम, ग्रीन पीस, लिटिल बिट ऑफ वाटर, नॉट मच, 2 कप डालूंगा। तब तक के लिए वेजिटेबल्स बॉईल हो रही हैं, तब तक के लिए लेट्स प्रिपेयर द मसाला। जब मसाला रेडी होगा तब तक वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगी, वील मिक्स देम आउट। अब तो 5 मिनट का काम है। पाव भाजी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वेरी वेरी इजी एंड बहुत यमी। अच्छा, पाव भाजी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं भूल गया था, दैट इज बटर। बटर ठोक के डलता है। लाइक पाव भाजी के केस के अंदर ना हेल्थ कॉन्शियस होना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ईदर यू कैन बी हेल्थ कॉन्शियस और यू कैन ईट पाव भाजी। पाव भाजी में बटर थोड़ा ठीक ठाक जाता है। लिटिल बिट ऑफ जीरा, जिंजर गार्लिक, अनियन, टमेटोज, थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, हम लोग कश्मीरी वाली यूज करते हैं। एंड नाउ इज द टाइम टू ऐड सम पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला ये मैं पिछली बार लेकर आया था, ये एक के साथ एक सांभर फ्री मिल गया था मेरे को, बट हम लोग एवरेस्ट का यूज करते हैं। मुझे एवरेस्ट का ही फ्लेवर अच्छा लगता है। और भी दूसरे ब्रांड आते हैं, नहीं याद आ रहा कौन से ब्रांड आते हैं, बट हमें एवरेस्ट का यहाँ पे मैक्सिमम मिलता भी यही है और हमें अच्छा भी लगता है। बादशाह पूछता पता नहीं क्या आते हैं। मुझसे एक गलती हो गई, ये जब वेजिटेबल्स उबाल रहे थे ना, तो इसके अंदर भी सॉल्ट डालना था, वो मैं सॉल्ट डालना भूल गया। ऊपर से डाल देंगे, बट इसके अंदर अगर डल गया होता तो सॉल्ट अच्छी तरह वेजिटेबल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट एक थ्योरी है। तो वेजिटेबल्स बॉयल हो गई हैं।
Mixed all the veggies. Mix aloo. Mash it. थोड़ा सा लेमन जूस. Now last के अंदर last but not least garnish with some धनिया. भाई साहब मतलब वो जो तड़प थी ना पाव भाजी की आज पूरी होगी. बहुत अच्छा लग रहा है. अगर किसी के पास कलर वाली रेड चिली रहती है ना घर के अंदर तो रेड वाला डालने से थोड़ा कलर आता है. आई डोंट वरी अबाउट और केयर अबाउट कलर क्योंकि घर पे बना रहे हैं, मुझे बाजार में बेचना तो है नहीं. आई डोंट लाइक कलर वलर. तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ कलर के लिए होता है वो रेड. इट इज़ नॉट अबाउट द टेस्ट. स्पाइसीनेस कुछ नहीं होती है. सो आई लाइक दिस. घर पे तो ऐसे ही बनाओ. घर पे कलर का क्या करना है. डन. अब बस खाली पाव बनने. पाव भाजी बनाना इज़ वेरी सिंपल. मतलब उसका प्रोसेस जो है ना केवल वेजिटेबल्स कट करना वो भी इतना मुश्किल नहीं है. पाव भाजी आधे घंटे का काम है लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा लगता है कि पाव भाजी बनेगी पता नहीं कब. 3 हफ्ते लगा दिए यार बनाने में. फाइनली लास्ट स्टेप, पाव रेडी करने लगे हैं. भाजी रेडी है. इवान सो गया है. आई होप सो गया है. तनिया सुलाने के लिए गई है. आएगी तब हम आराम से खाना खाएंगे. यही डिसाइड किया था कि एक बार ये सो जाएगा तभी खाना खाएंगे. आई नो इवनली नहीं कटे हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन इट्स ओके. ऑल डन. फाइनल स्टेप प्लेटिंग. बर्दाश्त नहीं हो रही है. एक तो भूख बहुत तेज लग रही है और ऊपर से पाव भाजी. लेट्स डू द प्लेटिंग नाउ. तेरी प्लेटिंग भी कर दी मैंने. तेरे में हरी मिर्च नहीं डाली. इतने हफ्तों के बाद जाके. चाहते तो हम लोग गए थे इधर भगत तारा ये क्या है कैलाश पर्वत गए थे तब भी पाव भाजी ऑर्डर कर सकते थे. नहीं तूने बोला था ऐसे ना. वो नमन को छोले भटूरे का मन था. अब वैसे भी पाव भाजी मेरे दिमाग में नहीं क्लिक किया. लेकिन अपनी बनाई हुई पाव भाजी का टेस्ट अलग ही है. स्पेशली जो मैं बनाता हूँ. बता कैसी है. तूने खाया भी है. कैसा है. नमक वमक ठीक है ना. जय श्री राम. खाना बनाने वाले जितने भी चैनल रहते हैं उनका मुझे देख के अजीब लगता है कि अपना खाना बना के चाहे स्वाद नहीं भी हो तब भी ऐसे कहते हैं वाह क्या बात है बहुत टेस्टी है. बट मैं अपने साथ प्रूफ, और इसको मैंने कोई पैसे नहीं दिए, तो मेरे साथ एक प्रूफ बैठा हुआ है भैया सच में. और तन्या ऐसी अगर नहीं अच्छा बनेगा तो कैमरे भी बोल देगी यार बिल्कुल बेकार. सच में बहुत टेस्टी बना यार. Ultimate. So this is it guys. Hopefully you have enjoyed the video and I'll see you in my next one. Till then. एंड ट्राई करना यार ये पाव भाजी की रेसिपी बहुत ही सिंपल है. मतलब मेरे को कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती भी नहीं है ना. मैं ट्राई करता हूँ. आई ट्राई डूइंग सिंपल थिंग्स और फ्लेवर जो है वो सब्जियों का पाव का इन सब का ही अपने आप निकल कर आता है. और पाव भाजी मसाला दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिना पाव भाजी मसाले के क्या बनेगा. बट अल्टीमेट बना यार. ट्राई करना और मुझे बताना कैसा बना है.